वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज से जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो करंट अफेयर आने वाली है तो उसका यहाँ पर पूरी करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है, ये देखिए घटना चक्र पब्लिकेशन की ये बुक है जो करंट अफेयर की अभी आई हुई है। देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, इसमें आप लोगों को 20 जुलाई जो 2020 से लेकर 20 जुलाई 2021 यानी कि पूरा एक साल का करंट अफेयर देखने को मिलेगा। ये बुक बहुत ही अच्छी है, आप इसको कवर कर लीजिए, आप लोगों का करंट इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे सेगमेंट हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर राष्ट्रीय ये जितने भी राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में योजना परियोजना रिपोर्ट है, ठीक है, नीतियाँ सूचकांक आयोजन और कार्यस्थल, ये सब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, विधिक क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें जितनी भी हैं, सूचकांक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन, ये भी देखने को मिलेगा आप लोगों को कि कहाँ पर कौन सा अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, वहाँ के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वगैरह में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में आप लोगों को पूरा राजकोषीय घटनाक्रम यानी कि बजट वगैरह देखने को मिलेगा, प्रमुख रिपोर्टें जो वैश्विक संस्थाओं के जो द्वारा जारी की जाती हैं, ठीक है, वैश्विक सूचकांक, ये सब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी पूरा टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। फिर संक्षिप्त में देख लीजिए उत्तर प्रदेश, संक्षिप्त में देख लीजिए कितना यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश विशेष का भी करंट अफेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, 31 और 32 पेज नंबर में। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, ठीक है, पुरस्कार वगैरह, ऑपरेशन, सम्मेलन, संधि, समझौता, जितने भी बुके और ये सारा कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। फिर उसके बाद देख लीजिए खेल देख लीजिए, बहुत सारा मतलब खेल से आप लोगों के ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। तो खेल में देख लीजिए करीब करीब 10 पेजों में खेल कवर किया गया है, 10 से 11 पेजों में। तो सारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग इसको अच्छे से पूरा तैयार कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं। इस वीडियो को करीब करीब आप लोग 2 बार जरूर देख लीजिएगा सारा वीडियो, तो आप लोगों का पूरे अच्छा से कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला है राजनीतिक क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर हम लोग पहले यहाँ देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य, यहाँ पर राष्ट्रीय खबरें जितनी भी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार राज्य में गठन किया जाएगा, तो किसका किया जाएगा? तो विधान परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, विधान परिषद का गठन किया जाएगा। वर्तमान में देखिए अभी तक 6 राज्यों में ही विधान परिषदें हैं। उन 6 राज्यों में आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एक अपना यूपी बिहार, ठीक है, 2 हो गए। फिर उसके बाद 2 ऐसे जोड़ा के याद कर लीजिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है, और बचे 2, तो कौन कौन? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इनमें जो है यूटी है। ठीक है, ये आप लोग यूटी कह रहे हैं, विधान परिषद है, ये आप लोग याद रखिएगा। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। और 6 अगर ये बन जाएगा तो पश्चिम बंगाल 7वां हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, वे 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभाओं में आम चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। तो देखिए अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पूछा गया। तो असम में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में और पांडुचेरी में हुए हैं। तो यह अधिघोषणा जो है 26 फरवरी 2021 को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है असम विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन थी? तो भारतीय जनता पार्टी। कितनी मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को? तो 60 सीटें। देखिए असम विधानसभा चुनाव में कितनी टोटल सीटें? तो 124 हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें से 60 सीटें बीजेपी को मिली हैं। नेक्स्ट है असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने जो है असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, इससे पहले कौन थे असम में? तो सोनेवाल थे। ठीक है, यार आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए तमिलनाडु में 234 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों के लिए आम चुनाव संपन्न हुए। तो तमिलनाडु में कितनी सीटें थी? तो 234 थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये करंट का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो आप लोग इनकी सीटें भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तमिलनाडु में चुनाव कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 2021 को। ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें किसने जीती हैं? तो डीएमके पार्टी ने जीती। कितनी? 133 सीटें। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया तो किसने? तो एम के स्टालिन ने। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणाम के अनुसार सर्वाधिक सीटें किसने जीती? तो देखिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसी ने ये सर्वाधिक सीटें जीती हैं। तो कितनी जीती हैं? तो 213 सीटें। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ममता बनर्जी ने। केरल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणामों के अनुसार लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की। तो केरल में किसने की है? तो वाम लोकतांत्रिक मोर्चा पार्टी ने। ठीक है,
बढ़ते नेक्स्ट है, केरल के गठन के बाद से पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण की है। तो वे मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन है। ठीक है, पिनराई विजयन जो किस पार्टी से हैं? तो वाम लोकतांत्रिक मोर्चा पार्टी से हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पांडुचेरी में 30 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों हेतु आम चुनाव संपन्न हुए हैं। तो देखिए पांडुचेरी में कितने विधानसभा सीटें हैं? तो 30 है। तो आम चुनाव संपन्न हुए कब? तो ये यहाँ भी 6 अप्रैल 2021 को ही संपन्न हुए थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के संस्थापक जिन्होंने चौथे काल हेतु पांडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो कौन बने पांडुचेरी के मुख्यमंत्री? तो एन रंगास्वामी। ठीक है, एन रंगास्वामी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, पांडुचेरी विधानसभा 2021 में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन है? तो अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन कौन से हैं? तो बिहार के 2 हरित ऊर्जा कुशल क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजगीर और बोधगया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए, रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा और कालका मेल का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो नेताजी एक्सप्रेस, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही इस एक्सप्रेस का नाम रख दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित INS खुखरी स्मारक स्थित है। तो INS खुखरी स्मारक कहाँ है? तो ये दीव में है। ठीक है, दीव क्या है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली, इन दोनों को मिलाकर अब एक ही मतलब यूटी बना दी गई, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है 96वीं जयंती के अवसर पर 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो शिमला में किया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। बढ़ते नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में सर्वाधिक सीटें किसने जीती हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर 75 सीटें जीती। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ कब? ये 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। और केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को घोषित किया गया है, तो स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश की नई संसद भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। तो कब किया है? तो ये 10 दिसंबर 2020 को किया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है इसी के अंतर्गत नए विधानसभा का निर्माण किया जा रहा है, नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है दिल्ली में। ये आप लोग याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी पूछ देते हैं एग्जाम में। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता कितनी है? तो 888 है। और राज्यसभा के सदस्यों के बैठने की क्षमता कितनी है? तो 384 है। ये आप लोग याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नए संसद भवन के बनकर तैयार हो जाने की संभावना कब तक है? तो ये वर्ष 2022 तक बन जाने की संभावना है, जब भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 2022 में, तब तक ये बन जाने की संभावना है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको JNU बोलते हैं शॉर्टकट में अनावरण किया गया। तो किसका? तो स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। इस चुनाव में बहुमत किसने प्राप्त किया? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने, NDA ने। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, NDA में देखिए बीजेपी और नीतीश की सरकार की पार्टी है इसमें, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में NDA को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी है? तो 125 सीटें NDA को प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल कौन सा है? तो कौन सा है? महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, इसको कितनी सीटें मिली थी? उसको 75 सीटें मिली थी। या देखिए नेक्स्ट है, यहाँ से योजना परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला है इसमें कि 3 परिवर्तनकारी शहरों, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो पहला है 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशन जिनके लॉन्च होने की 6वीं वर्षगांठ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मनाई गई। तो देखिए 6वीं वर्षगांठ है, तो कौन से योजनाओं की 6वीं वर्षगांठ है? तो देख लीजिए, स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, इसकी 6वीं वर्षगांठ है, और अमृत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो इन तीनों योजनाओं के लागू होने के जो है 6 वर्ष हो चुके हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख लीजिए 6 वर्ष कब से हुए हैं? तो ये डेट आप लोग याद कर सकते हैं, 25 जून 2021। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत आयोजित
प्रतियोगिता जिसके परिणाम आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। तो कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई है? इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इंडिया स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट प्रतियोगिता, जिसको शॉर्टकट में ISAC 2020 बोला गया है, तो इसके द्वारा घोषित स्मार्ट सिटी अवार्ड किसे दिया गया है? तो संयुक्त विजेता कौन है? तो इंदौर और सूरत, ये दोनों संयुक्त रूप से विजयी रहे हैं, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन में। बढ़ते नेक्स्ट है इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 के तहत जो है घोषित राज्य अवार्ड किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ पे तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है इसी जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत घोषित स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? तो स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड जो है, देखिए लीडरशिप यहाँ पर है, तो अहमदाबाद पहले नंबर पर रहा है, वाराणसी दूसरे नंबर पर, रांची तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट है युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप क्या है? तो युवा का पूरा नाम क्या है देख लीजिए, यंग अपकमिंग एंड वर्साटाइल ऑथर्स, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है युवा योजना का अंग, यह योजना किसका अंग है? तो इंडिया @75 परियोजना का ये अंग है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितने भी युवा जो ऑथर्स होंगे उनको प्रमोट करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 10 रुपये प्रति बल्ब की वहनी दर से उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब प्रदान करने हेतु ग्राम उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। तो ये कहाँ से शुरू की गई थी? शुरू की गई है तो ये 24 मार्च 2021 को देखिए वाराणसी से शुरू की गई है, ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्राम उजाला योजना का पूर्णतः वित्त पोषित है, तो कहाँ से? तो कार्बन क्रेडिट्स के द्वारा ये पूर्णतः वित्त पोषित योजना, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है रतले जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में जो है चिनाब नदी पर रतले जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है 7 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के धोबी के पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक, ठीक है, बिहार के धोबी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक जो है 348 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड को राष्ट्र को समर्पित किया है, जो कि किसका भाग है? तो ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का ये भाग है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 3384 किलोमीटर है, ठीक है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत क्रियान्वित की जाने वाली नई केंद्रीय परियोजित योजना कौन सी है? तो स्टार्स योजना है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट शिक्षा मंत्रालय के स्टार्स परियोजना का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका क्या है, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ठीक है, इसका पूर्ण नाम है। नेक्स्ट है वे 6 भारतीय राज्य जहाँ स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार है तो स्टार्स परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। तो देखिए अभी 6 राज्यों में की जा रही है, ठीक है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान किसने शुरू किया है? तो पंख अभियान MP गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। पंख अभियान का देखिए पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए P से प्रोटेक्शन, ठीक है, A से अवेयरनेस, N से न्यूट्रिशन, K से नॉलेज और H से हेल्थ, ठीक है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? पंख, शॉर्टकट में इसको पंख बोलते हैं। नेक्स्ट है 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, तो अहमदाबाद मेट्रो रेल का और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का, ठीक है। अहमदाबाद मेट्रो रेल के जो है परियोजना के तीसरे चरण का उद्घाटन किया, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया। तो 3.0 का शुभारंभ किया गया, कहाँ शुभारंभ किया गया? तो कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए। तो ये न्यू अटेली जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा से न्यू किशनगंज जो कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। तो हरियाणा से राजस्थान के बीच, अगर स्थान के बारे में पूछे तो न्यू अटेली से किशनगंज के बीच, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, डबल स्टैक लॉन्ग हॉर्न कंटेनर ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गुजरात स्थित 2 परियोजनाओं हेतु भूमि पूजन किया है। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन और सूरत मेट्रो रेल परियोजना, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा साक्षरता एवं और पेटेंट के संबंध में जागरूकता को सर्जन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया अभियान कौन सा है? तो कपिला अभियान है, ठीक है।
नेक्स्ट है कपिला का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है। नेक्स्ट 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो 6 राज्यों में रखी है। कौन कौन से राज्यों में, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश इसमें शामिल है। नेक्स्ट है लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजना जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है, देखिए जो संबंधित है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया से। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको शॉर्टकट में सेहत बोलते हैं। ठीक है, का शुभारंभ किया गया है, तो कब किया गया है, 26 दिसंबर 2020 को। ठीक है, सेहत का पूर्ण नाम क्या है, तो सोशल एंडेवियर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट है बिजली क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ये गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, गुरुग्राम कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में। बढ़ते नेक्स्ट है भारत सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया है। तो कहाँ पे कब समर्पित किया है, यहाँ पर देखिए 20 दिसंबर 2020 को। ठीक है, भारत का 8वां उत्पादन बेसिन कौन सा है, तो ये बंगाल बेसिन है। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड रही है। बढ़ते नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना। देखिए हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे की गई है, तो कच्छ गुजरात में की गई है। ठीक है, 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में एक 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का जो है वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया है। तो पुल का नाम क्या है, तो पुल का नाम है कोइलवर पुल। ठीक है, कोइलवर पुल है, तो ये कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोइलवर पुल किस नदी पे स्थित है, तो ये सोन नदी पे स्थित है। ठीक है, इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो ये 1.5 किलोमीटर, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर कभी कभी लंबाई आजकल पेपरों में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित आयुर्वेदिक संस्थान कौन सा है, तो क्रमशः भारतीय आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर तथा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर। तो ये 2 संस्थान हैं, एक जामनगर में, दूसरा जयपुर में। नेक्स्ट एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर, तो ये कहाँ पर है, तो ये UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर बन गया है अब। नेक्स्ट है जोजिला टनल की आधारशिला रखी गई थी तो 15 अक्टूबर 2020 को। और जोजिला टनल किसको जोड़ेगी, तो श्रीनगर को लेह के कारगिल से जोड़ेगी। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 14.15 किलोमीटर है। ठीक है, 14-15 इसको आप लोग शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने के लिए जिस योजना की शुरुआत की उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 2020 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में जल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है, तो ये गोवा ने प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है, तो अटल टनल को समर्पित किया। ठीक है, अटल टनल की लंबाई कितनी है, तो ये 14.15 किलोमीटर है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है अटल टनल जो है हिमाचल प्रदेश के किन 2 स्थानों को जोड़ती है, तो मनाली को लौह स्पीति घाटी से जोड़ती है। ठीक है, सॉरी वहाँ पर अटल टनल की लंबाई नहीं है, जोजिला टनल की लंबाई है 14.15। ठीक है, अटल टनल की लंबाई अभी आप लोगों को बताएंगे, इसमें मिलेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ये अटल टनल की लंबाई यहाँ पर लिखी हुई है, कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, ये अटल टनल की लंबाई है। बढ़ते नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा कितना है, तो 1.23% प्रतिशत है। देखिए अगर मान लीजिए जितने भी 100% अगर विदेश मतलब पूरे विश्व में पर्यटन हुआ है तो उसका 1.23% जो है भारत में पर्यटक आए हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये 23वां स्थान है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों
के शीर्ष स्रोत देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आए? तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से पर्यटक आए अपने भारत में। उसके पश्चात कहाँ से आए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट है भारत पर्यटन संख्यांकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो है पर्यटक आए हैं। ठीक है, भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता IPC के अंतर्गत सर्वाधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा अपराध कहाँ हुए? तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ठीक है, पूरे भारत का 10.9%। नेक्स्ट है 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई वह योजना जो सिविल सेवकों के क्षमता उन्नयन से संबंधित है। तो मिशन कर्मयोगी है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम। बढ़ते नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 2020 को भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे? तो ये गुवाहाटी असम में किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे को बनाया गया है। तो असम में बनाया गया है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, असम में ही, गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित जो नदी रोपवे बना है उसकी लंबाई कितनी है? तो 1.82 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में सबसे लंबा नदी रोपवे जो है गुवाहाटी शहर में को किन 2 स्थलों को जोड़ेगा? ये जो है कचरी घाट को, ठीक है, ढोल गोविंदा मंदिर से जोड़ेगा। कचरी घाट को ढोल गोविंदा मंदिर से। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1.82 किलोमीटर। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा बढ़ाना है। तो कितना? 70 वर्ष करना है। ठीक है, वर्तमान में कितना है? तो 67.5 वर्ष है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा। बढ़ते नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि का पूरा नाम क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, आत्मनिर्भर निधि है। इसको आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है PM स्वनिधि के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को दोबारा आरंभ करने के लिए प्रारंभ की जाने वाली पूंजीगत ऋण राशि कितनी है? तो इसके तहत आप लोगों को 10,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक राष्ट्र कौन सा है? तो भारत है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग रिपोर्ट, मसौदे एवं नीतियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।